नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको मिलाने जा रहे हैं अछोला ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि श्री बालकृष्ण द्विवेदी उर्फ मस्त राम द्विवेदी जी से। ये अछोला गांव के एक ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने घर घर ग्रामीण क्षेत्र में घर घर अपने ग्राम सभा में रोड बनाने का काम किया है। तो चलिए सर से कुछ बातें करते हैं। तो सर ये बताइए कि आपको प्रधान बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब हम शैक्षणिक कार्य करते थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तभी से जो है हमारी अभिरुचि जो है राजनीति में थी। गांव सभा की राजनीति हो चाहे विधानसभा की राजनीति हो, लोगों के संपर्क में आना मेरा एक जो है महत्वपूर्ण एक इच्छा थी, हमारी जो है महत्वाकांक्षा थी कि हम भी 10 लोगों के बीच में आवें और 10 लोगों की सेवा करें और लोग हमें जो है उस सेवा के दृष्टिकोण से पहचानें। फिर अपने गाँव में जब हम पढ़ते थे जो है तो गाँव की राजनीति, अब गाँव में सब संबंध है ये है लोगों से जो है, हमको भी ऐसा लगा कि हम भी प्रधान बन जाएं जो है, और गांव के लोगों का जो बचा हुआ काम है जो नहीं कर पा रहे हैं लोग जो है, जो बहुत बड़ी समस्या है गांव के लिए, जब वो ऐसा हम काम करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं ये भी कोई एक अलग आदमी है। तो इस भावना की दृष्टि से हमने जो है प्रयास करना शुरू किया और लोगों के सुख दुख में आना शुरू कर दिया, लोगों का सहयोग करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उस स्तर पर आ गए कि गाँव के लोगों ने इच्छा जाहिर की कि आप भी चुनाव लड़िए। तो मैं पहला चुनाव लड़ा और पहला चुनाव लड़ा तो मैं जो है 165 वोट के आसपास करीब चुनाव जो है जीता। फिर हमने वही जिस इच्छा और जिस महत्वाकांक्षा से हम जो लगन के साथ हमने जो तैयारी अपनी की थी, काम करना शुरू किया। तो सबसे हमने जो है संकल्प किया है कि पहले दलित बस्तियों में गरीब लोगों को जिनको वाकई में ऐसी पीड़ा है, जो कोसों दूर हैं जो है रास्ते से, उनके लिए हमने प्रयास करना शुरू किया। और जितने भी विवादित रोडें थी लगभग पहली पंचवर्षीय योजना में जब हम चुनाव में प्रधान हुए थे तो वो सब कार्य कर दिए। फिर हरिजन सीट हो गई, उसके बाद एक हमारे जो है प्रतिद्वंदी अरुण कुमार जी प्रधान हुए, उन्होंने भी गांव सभा में कुछ काम किया, लेकिन जो एक गांव की एक बहुत बड़ी समस्या रास्ते की है उसमें उनके टोटल असफल हो गए। फिर इस बार गांव के लोगों ने मुझे मौका दिया, चुनाव 300 वोट से हमने जीता जो है, और जीत के इस बार गली गली और गाँव में, चाहे हरिजन बस्ती का मामला रहा हो, चाहे यादव बस्ती का मामला रहा हो, चाहे प्रजापति एवं भूज बस्ती का मामला रहा हो, तीनों बस्तियों को हमने इंटरलॉकिंग से जोड़ने का काम किया और दरवाजे पे लोगों को रास्ता ले जाके हमने मिलवाया जो है। और इस रास्ते को बनाने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमे कायम किए गए। हाँ, लेकिन हमने एक लक्ष्य बनाया था कि मैं इस काम को करके ही छोड़ूंगा। हमारे प्राथमिक विद्यालय के पास रास्ता नहीं था, वहाँ भी विवाद हुआ, तालाब को पाट करके हमने रास्ता बनाया। लोगों ने कहा कि ये अवैध होगा, आपका अवैध क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना तो वैध होगा कि वहाँ गाँव के लोग बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक रास्ता मिल जाए, इससे बड़ा वैध क्या हो सकता है। और अवैध जहाँ वैध का रूप बन जाए तो अवैध नहीं रहता, वो वैध होता है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि जी, ये ग्राम प्रधान होने पर ग्राम की कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा वाजिब होती हैं? क्योंकि 2 पंचवर्षीय आप रहे जी और आपका कार्यकाल चल भी रहा है, तो सबसे बड़ी समस्याएं आप अनुभवी हैं भी, तो बताइए कौन कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं होती हैं एक ग्राम प्रधान के तौर पर? सबसे बड़ी समस्या तो लोगों को रास्ता देने का समस्या है, नाली बनाने का समस्या है। लोग आपस में मतभेद रखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, हमारा काम हो जाए उनका काम ना हो जाए। इन सब सारे लोगों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बना करके और इन सब समस्याओं का रास्ता हो, चाहे नाली हो चाहे रोड हो, इनका निदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। लोग पार्टीगत होकर विरोध करते हैं, वैचारिक तरीके से विरोधी हैं। सारी समस्याओं को जो है सामंजस्य के रूप में बैठा करके, एक दूसरे का तालमेल बना करके जो है हमने इस सारे कार्यों को किया। चलिए, रोड के मामले में यानी सड़क के मामले में तो आपका कार्य जो है वो बहुत सराहनीय है। मैंने आपके ग्राम सभा में भी मैंने लोगों से बात किया और मुझे लगा कि एक आदर्श ग्राम प्रधान आप हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। जी। तो और भी कौन कौन से कदम आपने ग्रामीण क्षेत्रों में उठाए हैं, अपनी ग्राम सभा में उठाए? सबसे पहला तो कदम हमारा ये रहा है कि लोगों की सोच में परिवर्तन लाना। किस तरीके की सोच में? जो लोग एक विकास के नाम पर एक लोग दूसरे से घृणा करते हैं, लोग रोकते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको सार्वजनिक भावना, पूरे गांव माने गांव सबका है ना, ऐसी भावना से ओतप्रोत करने का काम हमने किया कि सारे लोग, इसमें 2/3 लोग हमारे गांव के गांव सभा के विकास के कार्यों में सारी बातों को भूल करके मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और इस संकल्प के साथ खड़े होते हैं, इस नारे के साथ खड़े होते हैं कि नहीं गाँव का विकास हम आपके साथ हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमने ये दूर किया। मैंने आपके विरोधियों से भी बात की, वो भी आपकी तारीफ कर रहे थे। देखिए, विरोधियों की असफलता ही मेरी सफलता है। वो जहाँ जहाँ असफल हो गया वहाँ हमने सफलता करके दिखाया, हमने लोगों का काम किया। ये नहीं कि विरोधियों के विरोध में, क्योंकि ये दिखाया हमने काम भी किया और दूसरा मकसद मेरा ये भी हुआ कि उनको असफल साबित किया हमने जो है। तो विकास के माध्यम से असफल किया हम बाड़ी और जो है विरोधाभास के भाव से नहीं उनको असफल करना चाहते हैं।
मेरा यही कार्य है कि गांव के कार्यों में जहाँ जहाँ वो सफल होंगे वहाँ हम सफल होंगे, ये मेरा उद्देश्य है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, झगड़ा करना पड़ा, विवाद करना पड़ा, नुकसान करना पड़ा, जो भी करना पड़ा सबको दरकिनार करके हमने उसका सारे कार्यों को किया। आप बातों के बहुत पक्के हैं। नहीं, तुम्हारा जो है बुनियादी बात है, हमारी खानदान में परंपरा है कि लोग जो बात कहते हैं उस पर दृढ़ रहते हैं, तो वो जीन्स है हमारे अंतर्गत। और फिर जन सेवा में अगर हम दृढ़ संकल्प होकर काम करेंगे तो मेरी ताकत दूनी हो जाती है और मैं उस कार्य को पूर्ण कर लेता हूँ। और एक और समस्या मैंने देखी कि ग्राम सभा अछोला में जी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति मतलब यहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? क्योंकि मुझे लगता है रामनगर से पहले कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। नहीं तो बीच में एक हंस फाउंडेशन संस्था आई है जो लोगों की सेवा करती है स्वास्थ्य के मामले में जो है। वहाँ से डॉक्टर आते हैं, एम्बुलेंस आती है, तो हमारे यहाँ 2 दिन महीने में एम्बुलेंस आती है। अच्छा। और लोगों को हमने जागरूक भी किया है, लोग जो है कायदे से प्रतीक्षा करते हैं, वहाँ के बाकायदा दवा लेते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। ये स्वास्थ्य के संबंध में जो है हमारी व्यवस्था है। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था जी, टेम्परेरी। कोई और इस तरीके का और आगे प्लान? अब आगे प्लान ये है कि हम लोग भी ऊंची राजनीति में, देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। आज का वक्त ऐसा है कि हमारे प्रतिकूल है, जिससे हम कोई ऐसा फायदा नहीं ले पा रहे हैं जो है कि हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए या जो है एक स्वास्थ्य संबंधी कोई एक स्थिर व्यवस्था हो जाए कि लोग जो है यहीं से उसका लाभ उठा सकें। हाँ, क्योंकि बड़े पैमाने पर जी हो सकता है, ग्राम स्तर पर इसको नहीं सुधारा जा जी सकता है। जी ग्राम प्रधान के अंतर्गत ये चीजें आती नहीं, हाँ उतना फंड नहीं आता इसके लिए कोई स्पेशल ना। अच्छा, चलिए अगला ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई, प्रदेश की सरकार भी, देश की सरकार भी इस मुद्दे पर जो है प्रबल रूप से काम कर रही है, तो उसी कड़ी में हम भी वही बात लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना कदम आगे बढ़ाइए जो है, और जो भी जो सरकार की विकास की आप जो व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लीजिए, चाहे नौकरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, जो भी बातें सबको उनको प्रेरित करते हैं जो है, और सबको आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। चलिए एक प्रश्न थोड़ा खतरनाक होगा जी। ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा दो कार्यकालों में, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने जो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान बन करके आपने एक बहुत गलत कदम उठाया, कभी ऐसा लगा? नहीं, देखिए तीसरी बार हमारा चुनाव है ये। अच्छा, ये तीसरी बार मेरा चुनाव है, और जब मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो पहली बार जीता तो कुछ अलग भावना थी, दूसरी बार भी कुछ अंतर था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है इसे लोगों ने बहुत कुछ मुझे दे दिया है, और वो जिम्मेदारियां जो है मेरी जो है, एक पहले मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ईगो रहता था, स्वाभिमान रहता था, सारी चीज़ें सब मिट गई। अभी लगता है कि गांव का इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली कि हम लोगों की सेवा करें और कितना ज़्यादा काम कर दें कि मेरी ये भावना जो है ओतप्रोत हो जाए। मतलब ऐसा एहसास हो, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, तो ये पंचायत चुनाव का जो एक हमको मिला है जो है आवरण, वो लगता है हमें जो है कि हम इस पर कोई हमें गर्व नहीं महसूस होता, बल्कि एक हम रेडी जैसा महसूस करते हैं अपने आप को। अच्छा, ग्राम सभा अछोला के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे गांव सभा के लोगों को कि गांव के विकास के प्रति लोग जो है जागृत रहें, जो है उसमें कोई रोड़ा न पैदा करें, सबको सहयोग करें, लड़ाई झगड़ा न करें, सामंजस्य बना कर रहें जो है। ये हमारी सोच है गांव के प्रति। अब चूँकि गांव में राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोध हैं, ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, 2 पार्टियां हैं, बातें लोगों को कम समझ में आती हैं। अच्छा, जैसे मेरा ही गांव है ग्राम सभा चौथा, या बहुत सारे ऐसे गांव ब्राह्मणों के मैंने देखे जहां रोड मुश्किल से ही बन पाया है, कोई एक आध घर होगा जहां। भाई देखिए, इन्हीं की खोपड़ी काम करती है ना, विवाद को ये बल देते हैं। अच्छा, चाहे दलित बस्ती में हो, चाहे हरिजन बस्ती, चाहे प्रजापति बस्ती हो, चाहे यादव बस्ती, कहीं भी मामला हो, ये उस राजनीतिक मुद्दे को इस पे ढाल बनाकर जो है उनको प्रोत्साहित कर देते हैं और रोकने का भी काम। और वही है ना, प्रोत्साहित करेंगे तो रोकेंगे काम। इंटरनल का बल मिलता है, वो लोग गलत काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे मुझे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मैंने हर संघर्ष को सफल किया। कोई ऐसा काम जो हमने सोचा वो किया। अच्छा, जो भी सोचा। भविष्य में क्या और ग्राम सभा अछोला को मिलने वाला है? भविष्य में क्या अब यही मिलने वाला है कि हम ऐसे एक आदर्श और एक प्रतीक छोड़ के जाएंगे कि लोग जब आएंगे तो उन्हें जो है मेरे ही रूप में, प्रधान के रूप में अगर कोई आएगा तो उसको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा कि बगल में ही मतलब शिव जी का मंदिर, मैं पहले आता था तो एकदम जीर्ण स्थिति में था। तो इसका शायद जीर्णोद्धार आपने नहीं, हमने नहीं कराया, गांव के लोग यहाँ मिल के कराए हैं। इससे पहले जो प्रधान थे वो भी उनका भी सहयोग रहा है। और हमारे कार्यकाल में तो पूर्ण मिला हमको ये। ठीक, तो बस हम तो इसमें मेरा कोई बहुत सहयोग नहीं है। सहानुभूति है मेरी इसमें। अच्छा,
चलिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मेरे ज्यादातर जो दर्शक हैं वो स्टूडेंट हैं, तो उनको जी। क्या आप भाई संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंटों को तो हम यही कहेंगे जो है, उनसे ये आग्रह करेंगे जो है कि वो जिस जगत में वो काम कर रहे हैं उस जगत में मन क्रम वचन के साथ काम करें और आगे बढ़ें और देश की ताकत के रूप में उभर के आवे सामने जो है, और देश को मजबूत करें। धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।